हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.1 का आखिरी सवाल जो 11 नंबर सवाल है उसे बनाएंगे। तो आई होप आपको इससे जितने भी पिछले क्वेश्चन हम बताए होंगे आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम देखते हैं 11 नंबर सवाल में क्या है। तो बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। तो सबसे पहला सवाल है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए ये एक तरह से अगले चैप्टर का जो डिग्री का सवाल आने वाला है उससे रिलेटेड सवाल है। तो हम देखते हैं क्या tan। तो tan में सबसे पहले देखिए tan 0 कितना होता है। tan 0 होता है 0, राइट। और जैसे जैसे बढ़ते हैं tan 45 1 होता है। ये अगले चैप्टर में आपको मिलेगा। तो देखिए तो क्या कहा जा रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। देखिए सदैव 1 से कम नहीं होता, फिर इसके बाद बढ़ेंगे तो हम है ना बढ़ते जाएगा, वैल्यू बढ़ रहा है। जितना डिग्री बढ़ेगा उतना वैल्यू उसका बढ़ेगा। तो इसलिए हमेशा tan A जो है 1 के बराबर नहीं होता या 1 से कम भी नहीं होता, ठीक है। जैसा कि यहाँ सवाल में कहा रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, तो हमेशा 1 से कम tan A का मान नहीं होता है। समझ में आई बात? तो ये गलत है, तो यहाँ लिख सकते हैं उत्तर असत्य, ठीक है ना। असत्य, समझ में आई बात, असत्य है ये। दूसरा सवाल, कोण A के किसी मान के लिए sec A = 12/5 होता है कि नहीं। देखिए sec का फॉर्मूला क्या होता है, sec का होता है h/b। अगर इसके हिसाब से देखें, अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो थीटा यहाँ बन रहा है, तो h/b। तो h कितना हो जाएगा, h यहाँ हो जाएगा और b हो जाएगा यहाँ पे 5। और इसके अकॉर्डिंग निकाले तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो 144 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। 144 में से 25 घटाते 14 5 का 9 3 119 आ जाएगा, जो कि यहाँ आ जाएगा √119। तो ये सही है, यहाँ पर ये कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है। अगर ये सॉल्व नहीं हो पाता तो कहते ये गलत है, राइट। इस प्रकार से हम क्या देखें कि कोण A के किसी मान के लिए sec A = 12/5 होता है, ये सही बात है। तो यहाँ लिख सकते हैं उत्तर हम लिख देंगे यहाँ पर सत्य, ये सही है, ठीक है ना, सही है। अब देखते हैं अगला सवाल। cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोसेकेंट, देखिए कोसेकेंट के लिए कॉस नहीं होता है बल्कि कॉसेक हम लिख सकते हैं इसको। कोसेकेंट को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक लिख सकते हैं। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या है, कॉसेक है, तो कॉस नहीं है, ये गलत बात है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे उत्तर असत्य, असत्य, ठीक है ना। पांचवा सवाल, पांचवा क्या है, कॉट और A का गुणनफल होता है। तो देखिए कॉट गुना A कुछ भी रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर सिर्फ कॉट लिखा हुआ तो इसका अल्फ़ाबेट के अलावा कुछ वैल्यू नहीं है, COT है बस, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, इसका प्रयोग कहीं भी नहीं होता है। और सिर्फ A लिखा हुआ तो ये भी एक अल्फ़ाबेट का पार्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये एक साथ जब तक है कॉट A तभी कहेंगे हाँ ये त्रिकोणमिति में इस तरह का यूज होता है, लेकिन अलग अलग लिखे तो इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं आता है। ये ऐसा अलग अलग होता ही नहीं है कि आप कॉट को अलग कर दे, A को अलग कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। समझ आई बात, तो ये गलत है, तो यहाँ लिख देंगे असत्य। किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा = 4/3, देखते हैं रख के 4/3। किसी भी कोण थीटा के लिए, थीटा मान लीजिए यहाँ है, इसका ABC नाम दे दिए त्रिभुज का। तो क्या है, sin थीटा = 4/3 मतलब P/H। P कितना हो गया 4, P हो गया 4, H कितना हो गया 3। कभी भी कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है। और यहाँ देख सकते हैं लंब से ये छोटी हो गई, इसका मतलब ये गलत है, कभी भी ऐसा नहीं होती है। हमेशा कर्ण लंब और आधार दोनों से बड़ी ही होती है, राइट। तो ये गलत है, उत्तर हो गया असत्य, राइट। यहाँ पर भी देख सकते हैं पहली नज़र में दिख रहा था कि हाँ ये लंब से ये बड़ी है, तो इसीलिए सत्य था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या था, ये छोटी हो गई, ये इसीलिए गलत। हमेशा समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, राइट। इस प्रकार से हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर दिया और कारण भी आपको मैं बता दिया कि क्यों होता है आखिर गलत, क्यों होता है सही, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, तो इसे आप नोट कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, ठीक है ना। तो अगर आपको इसका
लाइन बाय लाइन देखना है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा है ना, या हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और भी क्लास के वीडियोज़ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाए, क्लास 7, 8 और अगर आप भारती भवन का भी देखना चाहते हैं तो भारती भवन का भी अवेलेबल हमारे दूसरे चैनल पे हो जाएगा, ठीक है ना। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, या फेयर जैसे कि साइंस का फेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक दिए गए, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से वीडियो आपको देखने, कौन कौन से प्लेलिस्ट चेक करना, आपको वेबसाइट पे जाना, सब हर चीज़ का लिंक नीचे दिया गया है, ठीक है ना। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो